देखिए तो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के अंदर क्या लिस्ट क्या होती है। देखिए अपने को पता है कि सिंपल सा अगर मैं कोई एक नाम मुझे स्टोर करना है तो मैं एक ही वेरिएबल बनाऊंगा। अगर एक नाम मुझे स्टोर करना है तो मैं कितने वेरिएबल बनाऊंगा, एक। जैसे मुझे एक नाम स्टोर करना है अंकित, तो मैंने एक नेम के अंदर स्टोर कर लिया। बट अगर मुझे मान लो दो नाम स्टोर करना है तो फिर मुझे कितने वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, दो। तो मैं एक नेम वन करूँगा और एक नेम टू, ठीक है, इस टाइप से। और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा नाम मोहित। लेकिन अगर ऐसा मुझे 100 नाम स्टोर करना है तो क्या कितने वेरिएबल बनाऊंगा, 100। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे में तो। ठीक है, तो लिस्ट क्या करती है बेसिकली, लिस्ट यही होती है। लिस्ट की डेफिनेशन है कि लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। कि मल्टीपल टाइप के डेटा क्या होती है, कलेक्शन होती है कि वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब लिस्ट कैपेबल है कि वो अलग अलग टाइप के डेटा को आपके एक जगह स्टोर कर लेगी। अब मैं अलग अलग टाइप के यूज़ कर रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, आप कोई पूरी वर्ड सेंटेंस जिसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो एक ही के अंदर अपन हर तरह का डेटा ले सकते हैं। एक बार बना के देखते हैं। तो पहली चीज़ तो लिस्ट के अंदर अपन कौन से ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और लिस्ट के अंदर के जो आइटम है वो सेपरेट किससे करेंगे अपन, कॉमा से। ये दो चीज़ अपने को ध्यान रखनी, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए तो लिस्ट का कुछ भी हम नाम देते हैं। मान लो मुझे बहुत सारे नेम स्टोर करना है तो मैं लिस्ट का नाम क्या रख देता हूँ, नेम्स। और नेम्स के अंदर ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ भी नेम लिख देता हूँ। जैसे एक अंकित लिख दिया, फिर एक मोहित लिख दिया और एक क्या लिख दिया मैंने, सुमित। तो अभी फिलहाल में मैंने 3 नाम लिए। अब जब मैं प्रिंट करवाऊँगा किसको, ये इस नेम्स वेरिएबल को, तो मेरे पास क्या होगा पता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए दिखाई दे रहा है, अंकित मोहित सुमित। बट मुझे तो अगर सपोज है अंकित को ही प्रिंट कराना है या मोहित या फिर सुमित को, तो फिर अपन कैसे करेंगे, उसमें 3 वेरिएबल तो है नहीं, अलग अलग नाम तो है नहीं, एक ही नाम है। तो फिर लिस्ट में इसको इसके इंडेक्स एक्सेस किया जाएगा, जैसे अपन उसमें नहीं कर रहे थे लिस्ट के अंदर। तो एक मिनट पहले तो उसको यहाँ से कमेंट आउट कर दें। अब उसमें जैसे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स क्या था, पहला 0 इंडेक्स, दूसरा 1 और फिर, है ना। और अगर फॉरवर्ड, ये तो फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड में अगर देखेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से, है ना। ये से कर देते ना, -1 होगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, -3, फिर ये वाला -2 और ये वाला -1, है ना। तो अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे अपन, प्रिंट नेम का कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है मुझे, फर्स्ट इंडेक्स। तो बताइए क्या प्रिंट होगा इधर, अच्छा नेम आएगा ना यहाँ पर नेम्स की जगह, तो ये मोहित प्रिंट कर देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और अगर मुझे सपोज ये लास्ट वाला सुमित प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 या -1, है ना। अगर मैं यहाँ पर अभी -2 कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा, नेम्स, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, पता है ना अपन, जो इंडेक्स होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो -2 मतलब मोहित का इंडेक्स है। तो आप या तो क्या लिख लो, अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में लिखना है तो 1 लिख सकते हैं, और बैकवर्ड में लिखना है तो क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं। अब देखिए ये तो मैंने एक टाइप के आइटम, लेकिन अगर अलग अलग तरह के आइटम्स लेने हैं तो वो भी अपन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं एक एल नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर एक नाम लिख दिया राम, फिर एक लिख दिया अपन श्याम, और फिर उसके बाद कुछ नंबर डाल दिया मैंने 12 और 40 पॉइंट ऐसा। तो ये डिफरेंट टाइप का हो गया ना मेरे पास डेटा, इंटीजर भी, सॉरी स्ट्रिंग्स भी, इंटीजर भी और प्लॉट भी, है ना। और अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या ये स्ट्रिंग काम करेगी, हाँ ये काम करेगी, इससे भी आउटपुट अपने को मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डेटा कलेक्शन होती है लिस्ट। क्लियर हुआ इतना। तो आपको हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाना, आप एक ही में स्टोर करवा सकते हो, और कॉमा से बस सेपरेट कर देना उसके अंदर। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इसमें नहीं। अब जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई 2 लिस्ट हैं, तो मैंने एक लिस्ट लिया 1 2 3, और इसका नाम देते हैं अपन L1 मतलब लिस्ट 1। ठीक है, एक और है मेरे पास लिस्ट, तो मैं यहाँ पर L2 इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर 4,5। अब मुझे क्या करना है, दोनों लिस्ट को मिला के एक लिस्ट बनानी है। क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। तो अब क्या करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, एक लिस्ट बना लेते पहले तो L3, है ना, लिस्ट थर्ड लिस्ट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, L1 प्लस L2, तो ये कॉन्केटिनेशन कर दिया। और प्रिंट किसको करवाएंगे अपन, L3 को, है ना।
एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट में, वो एक न्यू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और केवल L1 को करेंगे तो इतना आएगा, L2 करेंगे तो ये, और कॉन्केटिनेट हो जाएगी। आ रहा क्या समझ में? अगर मुझे इस लिस्ट को रेप्लिकेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये इंटू लगा देता हूँ। जैसे मैंने 2 टाइम करके देखा, होता है नहीं, तो ये देखो वो 2 बार क्या हो गई, रिपीट हो गई। रेप्लिकेट करना मतलब रिपीट करना है अगर अपने को। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं? चलिए अब आते हैं अपन अपने लिस्ट के ऑपरेशंस में। तो सबसे पहले तो अपन ओपन करें अपना इंटरनेट, नहीं इधर कुछ। देखो तो अपने को अपडेट करना है ना, तो ये इंडेक्स कौन सा हो गया लिस्ट का, 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2 और ये 3rd इंडेक्स। और पीछे देखेंगे तो ये -1, -2, -3, -4। तो अपन -3 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं ना। तो सीधे अपन चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट का कौन सा वाला अपडेट करना है, फर्स्ट वाला ना। तो लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स में क्या लिखना है अपने को, ये एक नाम लिख दिया अपन, ठीक है। और प्रिंट करेंगे अपन किसको, अपनी लिस्ट को। एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है, दिख रहा है, राम, कार्तिक, मोहित, फिर पंकज। तो हो गया चेंज। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ लिस्ट को, लिस्ट बिफोर BEFORE बिफोर अपडेट, तो अपडेट से पहले जो लिस्ट की वैल्यू आएगी वो, और फिर उसके बाद ये अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर बिफोर की जगह अपन क्या कर देंगे, आफ्टर। एक बार चेक करते हैं कि पहले क्या थी और बाद में क्या है। तो देखो पहले क्या आ रही है, लिस्ट बिफोर अपडेट, राम, सुमित, मोहित, पंकज, और फिर बाद में ये कार्तिक हो गया नाम। क्लियर हुआ कितना? तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अब जैसे सपोज है कि मुझे लिस्ट का कोई एलिमेंट डिलीट करना है, मुझे यहाँ पर इस लिस्ट में से एक नाम क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर अपन लिस्ट में डिलीट करना है। एक काम करते हैं, ये मोहित को डिलीट करना है। किसको, मोहित को। तो करेंगे कैसे अपन, देखो बिफोर लिस्ट बिफोर डिलीट है ना, डिलीटिंग आइटम, डिलीटिंग आइटम, ठीक है। और फिर डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए आपको यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करना है, कौन सा, डेल। डेल लगाएंगे अपन, डेल मतलब डिलीट शॉर्ट फॉर्म है ना डिलीट का। और आपको कौन सा इंडेक्स डिलीट करना, मोहित का आएगा 3rd इंडेक्स ना, नहीं 2nd इंडेक्स आएगा। और उधर देखेंगे तो -2 है ना। तो पता है ना सभी को, ये 0, ये 1, ये 2। तो यहाँ पर डेल लिखना है अपने को, लिस्ट का कौन सा वाला, 2nd इंडेक्स। एंड लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग आइटम। तो आइटम को डिलीट करने के बाद क्या होगी वो अपन चेक करते हैं। तो देखो राम, सुमित, मोहित, पंकज डिलीट होने से पहले, और डिलीट होने के बाद राम, सुमित, पंकज। तो मोहित क्या हो गया, डिलीट हो गया। ज़रूर नहीं आप 2 आइटम भी एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो डेल के अंदर लिखना पड़ेगा कौन सा वाला, जैसे मान लो पंकज भी हटाना है, राम हटाना है, ठीक है। तो राम तो पहले नंबर पे ही है, तो क्या लिख देंगे, ये चलो एक काम करते हैं, पंकज को हटा दे, तो क्या लिख दिया, -1। पता है ना, इतना क्लियर है सभी को। तो ये -1 इंडेक्स पे है बस। और उसके बाद तो देखो राम और कौन बचा, सुमित। ये लोग तो लास्ट ही लिख देंगे, ठीक है। वो एक आर्ग्यूमेंट ही लेता है एक बार में। डेल जो है कीवर्ड एक आर्ग्यूमेंट ही लेगा। अगर 2 दोगे तो वो आर्ग्यूमेंट कर देगा आपको, है ना। अब देखिए जैसे अगर मुझे पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, बिफोर लिस्ट बिफोर डिलीट, डिलीटिंग लिस्ट डिलीट होने के पहले। अब डिलीट करना है तो डेल कीवर्ड लगाएंगे और एल को डिलीट कर देंगे, सही है कि नहीं। पूरी लिस्ट डिलीट करनी है ना अपने को, तो लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ये पहले तो प्रिंट हो जाएगी, ये वाला तो हो जाएगा ना प्रिंट। लेकिन ये जैसे ही डिलीट होगा तो पूरी लिस्ट डिलीट हो रही है। अब यहाँ पर डिलीट हो जाएगी तो इधर उसको लिस्ट मिलेगी नहीं, तो वो एरर क्या देगा आपने को पता है कि वो लिस्ट आपका एल नाम की कोई लिस्ट है ही नहीं, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ये देखो पहली वाली तो लिस्ट बिफोर डिलीटिंग प्रिंट हो गई,
और फिर उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया तो यहाँ पे एक एरर आ रही है अपने पास में, ये देखो इसको पढ़ा 42 नंबर की लाइन में है ना, लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग। तो एल वाले में एरर आ रही, क्या बोल रहा है, नेम एरर, नेम एल इज़ नॉट डिफाइंड, एल आपके इसमें डिफाइन नहीं है, क्यों, बिकॉज एल को अपन ने डिलीट कर दिया। क्लियर हो, तो लिस्ट क्या हो गई, डिलीट हो गई, डिफाइन नहीं है, तो ऐसे ही एरर देगा अपने को। कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। तो अपडेट भी कर सकते हैं लिस्ट में क्योंकि म्यूटेबल होती है, और बाकी चेंजेस भी कर सकते हो, डिलीट जो भी कराना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐड कैसे करना है, अगर लिस्ट के अंदर मुझे कुछ आइटम ऐड करना है तो फिर कैसे ऐड करेंगे, लिस्ट के अंदर क्या करना है, एक नया एलिमेंट जोड़ना है। तो जैसे ये बनी हुई लिस्ट है अपनी, ठीक है, अब इसमें एक और नाम ऐड करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे, किसी के माइंड में कुछ, हाँ देखो उसके लिए एक फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन। क्या होता है अपेंड का मीनिंग, क्या होता है अपेंड मतलब जोड़ना है ना, ऐड करना बोल सकते हो आप। अपेंड का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना बेसिकली, है ना। तो अपेंड एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, लिस्ट के अंदर आइटम को क्या करता है, ऐड करता है। जैसे पंकज के बाद मेरे को एक और नाम ऐड करना है, मुझे रवि जैसे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट के अंदर कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, अपेंड। तो देखना पहले आपके जो लिस्ट है उसका नाम, फिर डॉट करके अपने फंक्शन का नाम, और फिर जो ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है वो पास करना है उसके अंदर पैरेंथेसिस में। तो हमको किसको ऐड करना है ये ऐड कर दिया अपन, इतना क्लियर है। अब पता है अपेंड फंक्शन करता क्या है कि आपकी जो भी लिस्ट है उसी के लास्ट में क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। क्या करेगा, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करेगा। मैं प्रिंट करवाता हूँ एक बार, चेक करते हैं हुआ है नहीं। तो प्रिंट करवाया अपन ने किसको, ये देखो राम सुमित मोहित पंकज और रवि। तो अगर आपको ऐड करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये अपेंड बेसिकली एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें, बीच में ऐड करना है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। वो इंसर्ट भी बताऊंगा मैं अभी, जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा वो वाले में। बीच में करना हो, शुरू में करना है, हटाना है आखिरी वाले को तो पॉप रहेगा, उसके लिए बहुत सारे फंक्शन हैं। इतना क्लियर है। अभी तो एक कैसे ऐड करना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब एक और, उसके बाद अपडेटिंग एंड डिलीटिंग के बाद अपन चलें, अब देखिए अपन समझ लेते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग बताया था मैंने लास्ट टाइम। अब एक बार फ्रूट्स की ले लेते हैं अपन, क्यों, ए नाम रख दूँ क्या, एक फ्रूट रखा मैंने एप्पल, एक रख दिया मैंगो, और एक अपन स्वीट ग्रेप्स और ऑरेंज, ठीक है। ये अपन रखा। अब इसमें करना क्या है अपने को, ये मुझे स्वीट लाइम और ग्रेप्स को अलग करना है ना, एक अलग लिस्ट बनानी इनकी अलग। तो आप क्या करोगे, अलग से हम स्लाइस कर लेंगे इसको, स्लाइसिंग है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसमें लिस्ट की क्या लगाएंगे अपन, स्लाइसिंग। तो लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे। तो स्लाइसिंग का सेंटेंस याद तो नहीं होगा किसी को, याद है, याद है क्या था, बताइए सेंटेक्स स्लाइसिंग का, वही सेम ही है। देखो कॉपी पलटनी पड़ गई अपने को। अपन तो थे ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना अरे यार इतना छोटा सा भी याद नहीं था क्या। पहले तो लिस्ट का आप उसका नाम देंगे ना, लिस्ट का। तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम। संडे आ गया, वो कुछ करा नहीं होगा किसी ने भी, क्यों, क्या अभिषेक, हाँ यार अभिषेक उधर है तो फिर क्या देते हैं अपन, स्टार्ट इंडेक्स है ना, फिर कॉलन लगा के क्या करेंगे, एंड, और फिर वो ऑप्शन रहती है ना, वो आपको देना है नहीं देना है। कार्तिक समझ में तो नहीं आया, ये देखो पहले अपन स्टार्ट मतलब कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, स्लाइस करना। स्लाइस का मीनिंग होता है पीस करना, अलग अलग टुकड़े करना, या बांटना बोल लो उसको, है ना, एक तरीके से। नहीं फॉर लूप हाँ सिंटेक्स वैसे ही होता है उसका। ये देखो
इसमें मतलब ये है कि वो उसको पीस कर देंगे, मतलब जहाँ से यहाँ तक का बोलोगे वहाँ तक का निकाल के देगा आपको। तो वो स्टार्ट अपने को इंडेक्स देना है। अब जैसे ये एप्पल देखोगे तो कौन से इंडेक्स पे, 0, ये 1, 2 और 3 और 4 में है ना। उसके बाद फिर अपन, ये कौन सा है, -5 -4 -3 माइनस का, ये इंडेक्सिंग होगी इसकी है ना। ये आसानी रहेगी अपने को स्लाइस करने में, ठीक है। चलो प्रिंट करेंगे, पहले तो क्या देना स्लाइस करने के लिए, लिस्ट का नाम देना है। तो लिस्ट का नाम क्या है, ए। ये ए से ज़्यादा बेटर एफ दे देते हैं फ्रूट से, तो है ना। ठीक है, क्या रख दिया अपन ने, एफ रख दिया, ठीक है। अब क्या निकालना था, एक तो स्वीट लाइम और ग्रेप्स। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कौन सा इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स से। और फिर एंड इंडेक्स देते हैं, तो इंडेक्स इंडेक्स कौन सा है, 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर बस हो गया। स्टेप वैल्यू तो ऑप्शनल है, 1 दे भी सकते हो कि 1 से बढ़ाते हुए है ना 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो आप स्टेप वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, है ना। तो 2 के बाद ऑटोमेटिक 3 आएगा, 3 के बाद फिर 4 आएगा, है ना। अगर आप 1 लिखोगे तो 1 से ही बढ़ेगा ना वो तो। हाँ, अगर 2 से बढ़ाओगे तो 2 के बाद फिर 4 6 ऐसे बढ़ेगा, है ना, 2 के डिफरेंस है। तो स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है आपकी। अब मैंने यहाँ पर 2 के बाद 3, तो 2 और 3 दोनों प्रिंट होना चाहिए, मतलब स्वीट लाइम और ग्रेप्स। बट होगा कौन सा अभी, ओनली स्वीट लाइम दिख रहा है, क्योंकि वो एक कम तक चलता है ना, एक कम तक की वैल्यू देगा। तो आप अगर 4 लिखोगे तब जाके वो थर्ड वाली की वैल्यू भी देगा। तो 2 और 3 अब इसके अंदर 2 कंसिडर किए जाएंगे। तो देखो ये स्वीट लाइम अलग हुआ और ग्रेप्स अलग हुआ, इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, है ना। तो देखो क्या हुआ इसमें, आपने स्टार्ट इंडेक्स किया कहाँ से, 2 से, और हमको ये भी चाहिए था ग्रेप्स भी। तो फिर आपको 2 और 3, जब 2 से 3 तक जाना था तो अपन ने 4 क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप 4 लिखोगे तो वो उसके पहले तक का n-1, मतलब एंड वैल्यू क्या होती है ना, n+1 देनी पड़ेगी, तो वो उसके पहले का दे देगा हमेशा। हाँ, अगर 4 वाला भी चाहिए अपने को तो फिर यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो ऑरेंज तक का देगा। वो भी इसी में देखो, आप ऐसा कर सकते हो, माइनस में लेना है पीछे से, मतलब उल्टा रिवर्स करना है। तो देखो पहले मान लो मेरे को चाहिए ग्रेप्स चाहिए, फिर ग्रेप्स से मैंगो तक का चाहिए, तो लिखेंगे कहाँ से अपन, -2 से लिखेंगे ना। और फिर कहाँ तक जाएगा ये, -4, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, -5, और फिर डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा ना इसमें। तो क्योंकि -2 के बाद -3 कब आएगा, जब आप उसमें -1 ऐड करोगे। अगर ये नहीं लगाओगे तो बाई डिफ़ॉल्ट +1 होता है। देखो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, एक ब्लैंक लिस्ट आ गई अपने पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा ना इसमें, स्टेप वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, क्या है ये जो भी है, डिक्रीमेंट है वैसे तो -2 के बाद क्या आएगा, -1 ऐड करेंगे तो -3 होगा। तो -3 मतलब इस पर जंप करेगा वो, फिर उसके बाद -3 में फिर -1 ऐड होगा तो -4 पे जंप करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद -5, तो -5 तो बस लास्ट है तो देगा ही नहीं उसको, वो एक कम तक ही चलता है ना। तो ऐसा ही काम दिख रहा है, ग्रैब स्वीट लाइन में उल्टा हो गया, तो वो रिवर्स आप कर सकते हो उसको। चलो एक आप मेरे को बताओगे कौन सा वाला प्रिंट होगा इसमें। एक मैंने लिखा एफ, बताओ इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट वाला कौन सा, मैंगो, मैंगो कैसे आ जाएगा, मैंगो कौन सा है, स्वीट लाइम और ग्रेप्स ऑरेंज। हाँ देखो इसमें क्या है, हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया है, एंड का नहीं दिया हमने, है ना। तो पता है स्टार्ट इंडेक्स देंगे ना, तो स्टार्ट इंडेक्स से पूरा चलेगा लास्ट तक, एंड नहीं दिया, अगर एंड देते तो रुक जाता। बट देखो 2 से लेके जितने भी सब चलेंगे, ये देखो स्वीट लाइम ग्रेप्स और ऑरेंज, इतना क्लियर है। चलो एक काम करता हूँ, इसमें अब मैं लगा देता हूँ प्रिंट, मैंने केवल 3 दिया। अब बताओ, मैंने एफ एंड दिया मैंने ना, इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं, जूम करो उसको, एरर दिखा देगा, एरर एरर नहीं आई, पीछे क्या बोलते हैं, पब्लिक कोई पीछे की बोल नहीं रही,
जूम करूँ? और करें? दिख रहा? आ रहा कुछ समझ? आएगा ही नहीं? नहीं आएगा? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तुम तो बोल रहे नहीं आएगा। देखो, बेसिकली हमने स्टार्टिंग तो दिया नहीं इंडेक्स, तो स्टार्टिंग कहाँ से लेगा? शुरुआत से लेगा, है ना? कहाँ से लेगा? और जाना कहाँ तक उसको? 3 तक। तो 3 के पहले का दे देगा, होता है एप्पल मैंगो और स्वीट लाइम। देना तो ऐसा चाहिए। देखो क्या दिया उसने, एप्पल मैंगो स्वीट लाइम, यही था क्या? शुरू के 3 एप्पल में, हाँ सही, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, ये ध्यान रखना है ना कि एंडिंग नहीं देंगे तो एंड तक जाएगा, स्टार्टिंग नहीं देंगे तो शुरुआत से शुरू करेगा, है ना? और फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ एफ, और कुछ नहीं लिखा मैंने, ये लो अब बताओ। ना अंत का पता ना शुरू का पता। क्या हो गया? एरर दे देगा? ठीक है। और कोई कुछ? कार्तिक का तो है ही नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा। तो दिए ही नहीं बोले, कहाँ से आएगा? ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी, बोले सही बोर्ड फिर भी एरर, है ना? नहीं, नया चैप्टर चालू करा मैंने। हाँ, पूरा आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? बढ़िया रानी, क्या नाम है आपका जो भी? पूरा आ जाएगा। अगर नम्रता, कुछ नहीं आएगा। अरे स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ भी नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं होता तो शुरू से स्टार्टिंग लेता है, और एंडिंग भी नहीं है तो वो लास्ट तक जाएगा। पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी इसमें, दिख रहा? हो गई प्रिंट? क्या हो गया? समझ में आएगा नहीं पीछे वालों को? आ गया? हाँ चलो अब इसका बताओ। ए फिर उसके बाद, सॉरी ए नहीं, एफ कॉलन कॉलन और 2। चलो ये बताओ, एप्पल क्या? एप्पल ऑरेंज? एप्पल और मैंगो कैसे आएगा बताओ? एप्पल और मैंगो, अरे तो वो एंडिंग थोड़ी है, स्टेप वाली है तो। ये बीच में 2 कॉलन नहीं दिख रहे क्या? एप्पल स्ट्रीट लाइन तक आएगा, बहुत बढ़िया। और किसी का? 0 to 4 एप्पल स्वीट लाइम और ऑरेंज, ये देखो आ गया, है ना? क्योंकि 2-2 से स्टेप वाले थे ना, शुरुआत का भी नहीं पता था, अंत का भी नहीं, तो वो शुरू से चालू करेगा, एंड तक जाएगा, और उसके बाद 2-2 से बढ़ाते हुए जा रहा है। चलो अब बताओ, एक लास्ट, आप बताएंगे। 1 से चालू किया, ये लो अब बताओ, इसका बताओ। मैंगो, मैंगो फर्स्ट लास्ट नहीं आएगा, बाकी बीच के 1 2 3 वाले। हैं? कार्तिक फिर बोलेगा कुछ नहीं आ रहा, कंफ्यूज। वही आएगा, आएगा कि नहीं? कुछ नहीं सोच पा रहे? अरे इतने धोने के बाद भी नहीं सोच पा रहे अपन। स्लाइसिंग पीस ही नहीं करना है, टुकड़ी तो करना उसकी। देखो 1 से चालू किया ना अपन ने, ये वाला एंडिंग क्यों? अरे ये क्या है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 1 से नहीं गलत लिखा, सही लिखा है, हाँ सही लिखा। क्या? क्या है? चलो बताओ। स्वीट लाइम हो? इसका अलग ही आंसर रहता है हमेशा। क्या स्वीट लाइम हो? करेक्ट।
कहाँ से आएगा बताओ? स्वीट लाइम और ग्रेप्स कैसे आएगा? तो ये स्वीट मैंगो का जाएगा। तो आपने बोला ना स्वीट लाइम और ग्रेप्स, अच्छा मैंगो ही बोला है। ख़त्म हो गया होगा मेरे तक आते आते। ठीक है, देखते हैं क्या है। मैंगो स्वीट लाइम ग्रेप्स आ गया। अरे यहाँ से चालू किया स्वीट लाइम ग्रेप्स, अभी कहाँ पे एंड करना था? -1, तो उससे पहले ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये वाला यहाँ ये प्रिंट नहीं होगा ना, उसके पहले ही है। ठीक है, चलो तो ये तो स्लाइसिंग हो गई इसकी। अब स्लाइसिंग के बाद अपन चलते हैं ट्रैवर्सिंग, लिस्ट की ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे अपन? ट्रैवर्स मतलब लिस्ट के एलिमेंट को 1 बाय 1 करके एक्सेस करना है। जैसे मैंने लिस्ट बनी, क्या नाम से, प्लेयर नाम से बना, प्लेयर्स प्लेयर्स प्लेयर्स। कौन से प्लेयर ले लिया अपन? सचिन। हाँ तुम बताओ तुम्हारे इसमें कौन टीम है? धोनी, धोनी, रोहित, विराट, रोहित, बस ठीक है। चलो तब मुझे क्या करना है? अब सचिन, धोनी, विराट और ये रोहित, जो 4 प्लेयर्स हुए है ना, इन चारों प्लेयर को एक एक करके प्रिंट, बताओ प्रिंट कैसे करेंगे? चारों को प्रिंट कराना है। अरे एक एक करके करना है। प्लेयर्स को कर दूंगा तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ना। वो तो प्लेयर से तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। हम हाँ कैसे करेंगे? सारे करने हैं, बताओ। हाँ तो क्या करवाएंगे प्रिंट? अरे आ रहा है कि नहीं समझ पीछे? दिखाई दे रहा? सुन तो नहीं करूँ क्या? हाँ दिखाई नहीं देते, इधर आ जाना पीछे से। ज़ीरो, हाँ ऐसे करेंगे। फिर अगला वाला हो जाएगा क्या? 1 बाय 1 हो जाएगा ना। पर ऐसे अगर 100-200 प्लेयर हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर लूप लगाएंगे ना अपन इसमें। देखो फॉर क्या करेंगे? आई इन रेंज, रेंज के अंदर क्या लिखेंगे? 0 से कहाँ तक की? छोड़ो उसको 2 मिनट। चलो ठीक है, आप बताओ, फिर बताओ, कर लो फिर दो। 0 से 5 तक, हाँ बस ठीक है। फिर उसके बाद 0 से 5 के लिए सभी को ये पता है ना, क्योंकि 0 इंडेक्स से पहला वाला। अरे तो 5 लिखेंगे जब जाके तो 4 आएगा ना वो। कार्तिक गलत गलत बताया कर। किसने बताया? तुम्हें बताया ना। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं, मेरा ध्यान दे, तुमको ध्यान रखना। ठीक है, फिर प्रिंट करवाना है किसको? आई लिख दो। ये तो 0 से 3 तक के नंबर आ जाएंगे इसमें, है ना। यहाँ पे प्लेयर्स लिखना पड़ेगा हिंदी में। ठीक है, तो प्लेयर 0 की वैल्यू, प्लेयर 1 की वैल्यू, फिर 0 1। चलो अब एक बात बताओ मुझे, ये तो अभी 4 ही प्लेयर है, और प्लेयर बढ़ गए तो फिर क्या नाम है? और तो 0 से लेके आगे तक बढ़ा देंगे। 10 प्लेयर हो तो 10 लिख देंगे। अरे प्लेयर वाला मेरा नाम बताओ। विराट हो गया, रोहित हो गया, एक का धवन कर देते हैं ना, धवन ना, धवन, और एक और कर देते हैं अपन, कोई आशीष। ठीक है, अब देखो, अब रन करेंगे तो 4 की चल रहा, फिर क्या करना पड़ेगा? तो अपन ऐसे मैनुअल थोड़ी करेंगे, तो लेन लगा सकते हैं ना अपन इसमें। तो लेन क्या करेगा? लेंथ निकाल देगा अपने को लिस्ट की। तो इससे लिस्ट की लेंथ कितनी आएगी? गलत लगा दी, सॉरी, प्लेयर्स। अगर किसी को इसके फंक्शन के बारे में नहीं पता हो, लेंथ तो एक काम कैसे करता है, देखिए अपन प्रिंट कर रहे हैं किसको? लेंथ निकाल रहे हैं किसकी? प्लेयर्स की। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपन ने। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं 2 मिनट के लिए अपन। तो ये आंसर 6 देगा आपने। मतलब लेन फंक्शन क्या करता है? लिस्ट की
लेंथ। कोई अगर उस स्ट्रिंग वाले में नहीं हो तो दिखाई दे रहा लेक्चर में उसने क्या करा, लेंथ निकाल दिया। तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब हम गिनेंगे थोड़ी, वो तो खुद गिन लेगा ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन लेंथ 6 लिखने की बजाय आप क्या कर दो, अब काउंट नहीं करेंगे ना अपन, ऐसा मैनुअल लिख रहे थे अभी अपन, क्या 6, अब 6 प्लेयर होगा तो अपन 6 काउंट करेंगे। नहीं नहीं 5 है ना, तो 6 लिख देंगे ना। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप क्या करो, लेंथ फंक्शन लगा दो और क्या लिख दो यहाँ पर, प्लेयर्स। ठीक है, PLAYERS हो गया। बस अब चल जाएगा वो तो, 0 से जो भी लेंथ होगी उससे कम तक चलेगा। आ गया। अब कितने भी उसमें नाम बढ़ाओ तो वो चलते जाएगा। और कोई दूसरा तरीका इसके अलावा लूप में? नहीं, ट्रैवर्सिंग करने का। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि वन बाय वन करके एक्सेस करना। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखिएगा लिस्ट बनाई अपन ने, तो पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लिस्ट बनाई अपन ने, अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगाया, फॉर आई, एक काम करते हैं, प्लेयर नाम से लेता हूँ, फॉर प्लेयर इन प्लेयर्स, ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, तो प्लेयर से पहला प्लेयर इसमें आएगा, प्लेयर वाले में, या पी लिख लो अगर एक जैसे लग रहा है तो पी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो प्लेयर में से पहला प्लेयर किस में आ जाएगा, पहला प्लेयर कौन है, सचिन, तो वो पी में जाएगा और फिर पी को प्रिंट करवा देंगे, तो ये ज़्यादा बेटर है। फिर दूसरा प्लेयर धोनी जाएगा पी में, वो मतलब जितने एलिमेंट है उतनी बार, मतलब लिस्ट के एलिमेंट है उतने टाइम लूप चलेगा, और एक एक करके इसमें वैल्यू पास होगी, वो प्रिंट होगी। ऐसा है, ये देखो, ये भी आप कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इसमें, समझ में तो नहीं आया किसी को? आया नहीं आया? अरे सही भी नहीं आया कि नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं आया? हाँ, ऐसा बता दिया करो, मैं पता चले। कई बोले समझ में नहीं आया, हाँ सर नहीं आया। नहीं देखो, ये वाला क्लियर है, ऊपर वाला देखो, इसमें अपन ऐसा करते हैं कि ये जो आपने लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, कितने आइटम है बताओ, 6 आइटम है ना। तो पता है, आप अगर यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आपकी लिस्ट दे रहे हो, तो वो जितने आइटम उतने टाइम लूप चलेगा। कितने, 6, तो मतलब कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। अब ये जो वेरिएबल बनाया अपन ने, क्या बनाया, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल जो बनाया अपन ने पी, तो पी के अंदर क्या जाएगा पता है, इस प्लेयर्स के अंदर से एक एक क्या निकलेंगे, प्लेयर निकलेंगे, और वो उस पी में जाएंगे, है ना। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो पी में क्या चले जाएगा, फर्स्ट प्लेयर कौन है, सचिन, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार चलेगा धोनी के लिए, तो वो धोनी के लिए चलेगा, तो फिर वो सेकेंड प्लेयर जाएगा उसके अंदर धोनी। फिर उसके बाद थर्ड के लिए चलेगा, तो फिर वो ऐसा मतलब 6 बार चलेगा लूप आपका। क्लियर है। तो मतलब ये जो बेसिकली इटरेट करेगा उसको कितने टाइम, जितने आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट होंगे, कितने टाइम चलेगा, जितने उस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, उतनी बार वो लूप चलेगा। ठीक है, क्या, अरे बेटा फंक्शन देखो, वही चीज़ तो समझनी है अपने को। देखो एक डिफ्रेंशिएट करता हूँ आपको दोनों को अलग अलग। जैसा मैंने कोई लूप लगाया फॉर आई इन रेंज ऐसा करके, ठीक है, डन। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 1 से लेकर 6 तक चलना चाहिए। ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट टाइम, 1 से 5 तक के नंबर आएंगे। ये 1 से 5 तक कैसे आ रहे हैं, कि आपने रेंज दी ना उसको एक, कि 1 से लेकर कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए। तो ये अगर आप रेंज, एक फंक्शन है, रेंज क्या है, वो आपके लूप को ये बता रहा है कि उस लूप को 1 से लेकर आपको 6 तक के लिए चलाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेंज नहीं देते हो तो आप उसको क्या दे सकते हो, एक ऐसी वैल्यू दे सकते हो रेंज फंक्शन की जगह, कि आपका लूप एलिमेंट्स के बेस पे भी इटरेट करिए, बार बार रिपीट हो। तो अगर जैसे मैं आपका नाम ही लूँ यहाँ पर, जैसे कार्तिक लिखा अपन ने, KARTIK, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हो गए, 6 कैरेक्टर हो गए। तो मतलब जितना आपके कैरेक्टर है ना उतने टाइम वो लूप चल सकता है। अगर जैसे मैंने एक लिस्ट ली तो मुझे इसके अंदर वो देने की ज़रूरत नहीं, क्या, रेंज देने की ज़रूरत नहीं। अब इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है बताओ, ये ऐसे 4-5 आइटम ली, 5, तो 5 बार चल जाएगा। अगर सपोज दैट मैं कुछ एक टपल क्रिएट करूँ, हालांकि बनाए नहीं अपने टपल अभी, राउंड ब्रैकेट में, या सेट बना लेते हैं, कुछ भी ले लो, करली ब्रैकेट के अंदर सेट बनाया अपन ने,
तो ऐसे सेट सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, डबल नहीं होती। लिस्ट के अंदर डबल वैल्यू हो जाती है, सेट में कोई भी वैल्यू डबल नहीं होती ना, करली ब्रैकेट लगता है। तो खैर, तो देखो ये कितनी बार चलेगा बताओ? 1 2 3 4 जितने एलिमेंट है उतनी बार, 5 बार। ये कितनी बार चलेगा? 7 बार, है ना। और ये 6 बार चलेगा। तो आप अगर रेंज नहीं देते हो तो रेंज कहाँ से लेता है? उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनसे। आपने जो भी इनपुट दिया उसको, उस इनपुट के एलिमेंट से फिर वो लूप इटरेट करता है, उतना टाइम इटरेट करेगा। जैसे अब मैं देखो यहाँ पर आपका एक नाम लेता हूँ, फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज नहीं देंगे अपन, है ना। अब देखो रेंज की जगह मैं क्या लिख दूंगा? नाम लिख दिया, कार्तिक। इतना क्लियर है? डन हो गया। और फिर प्रिंट करवाऊंगा मैं किसको? आई को। तो पहले पहला एलिमेंट जाएगा किसमें? के, फिर तो वो प्रिंट होगा, फिर अगला एलिमेंट जाएगा, फिर तीसरा चौथा। तो जितने एलिमेंट है ना उतने टाइम लूप चला, तो कार्तिक ऐसा पूरा सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही उसमें हो रहा है कि लिस्ट के जितने आइटम है उतने वो प्रिंट कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज दैट मेरे पास एक लिस्ट है, फॉर आई इन वॉट लिस्ट, लिस्ट डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, हो गया। और प्रिंट कर दिया अपन ने किसको? आई। तो क्या होगा? पहले 1 जाएगा, वो प्रिंट होगा, फिर 2 जाएगा ए में, वो प्रिंट होगा, फिर ऐसे एक एक करके वो जो भी वैल्यूज है वो सारे प्रिंट हो जाएगी। तो वही ऐसे करके वो प्लेयर सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर रेंज दी तो आप सीधे क्या दे सकते हो? कोई ऐसा इनपुट दे सकते हो जिसमें जितने इनपुट होंगे, जितने एलिमेंट होंगे, उतनी बार वो लूप चल जाएगा। ऐसा है, समझ गए? आपको क्लियर? पीछे क्या नाम है? केपी। डन। ठीक है, चलिए अब एक ये क्या देखा अपन ने अभी? अच्छा, ट्रैवर्सिंग देखी ना। अपडेट हो गया, स्लाइसिंग हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया। अब आते हैं अपन फंक्शंस में। तो लेंथ फंक्शन तो सभी को पता है। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ निकालता है किसकी? फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, लिस्ट की। ठीक है, कि बताओ उसको निकाल के आगे ना सभी को। यहाँ लिख देता हूँ मैं फंक्शन, लिस्ट फंक्शन। ठीक है, और वो एक लिस्ट अपन ने बनी, और इसके अंदर अपन चलिए शिवम 101 और क्या ले लिया अपन इसका? ये ग्रेड इसका है ना, बी। अब इसकी लेंथ बताइए कितनी है? हाउ मेनी लेंथ नहीं होगी? तो लेंथ फंक्शन लगाएंगे अपन, और फिर 4 है ना, 1 2 3 4। पहला एक, अरे जितने कॉमा गिन लो ना ऐसे बढ़ा देना, 1 2 3 कॉमा है, मतलब लेंथ कितनी होगी इसकी? और 4 आइटम होगा इसके अंदर। तो वो कोई कन्फ्यूजन है कि किसी को? नहीं। तो दूसरा भी अपन एक काम करते हैं, इसी में लगाते हैं अब एक मैक्स फंक्शन। मैक्स, मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना लिस्ट में से। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है, उसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे अपन? मैक्स फंक्शन लगाएंगे और पास कर देना आपकी लिस्ट को। तो देखते हैं क्या आता है। 50 आ गया मैक्सिमम। अब मिनिमम देखना है तो हम क्या करेंगे? उसी में कर देते हैं ना, ये भी नीचे यहाँ भी लगा सकते हैं ना आप, प्रिंट मिन और एल। ठीक है, तो आ जाएगा मिनिमम, है ना। चलो अब आप बताएंगे मुझे, अगर मुझे ऐसा कुछ लिस्ट दे रखी है, वो प्लेयर्स वाली लिस्ट दे रखी है, कहाँ गई वो प्लेयर्स वाली लिस्ट रखी है? सचिन धोनी, यही ना? अच्छा, ठीक है।
पास कुछ नाम हो और इसमें से अगर मैक्सिमम देखना है तो किसका नाम मैक्स होगा? मैक्स प्लेयर्स में पी लिख दूँगा, इतना बड़ा प्लेयर्स अच्छा क्यों चलेगा? अब बताओ पी में मैक्स कौन है? अरे एक आएगा ना भाई, तीन तीन के साथ ही। अच्छा ऐसा। हाँ और कोई? आशीष। आशीष पूछे क्या बोलते हो? देखो इसमें आएगा नाम आपका विराट आएगा, विराट। आ गया। है ना? अल्फ़ाबेट में असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे बड़ा है। ए टू जेड, जेड सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है। समझ है? सबसे छोटा कौन है बताओ इसमें? प्रिंट करेंगे अगर मिन को अपन, किसको? पी को। तो आशीष है ना? चलो अब मेरे को आशीष है और एक है आयुष, अब बताओ उसमें छोटा कौन है? ये देखो दो दो आंसर। आशीष छोटा है, अच्छा सही सही बताओ। आशीष छोटा है कैसे? हाँ वो सेकंड कैरेक्टर चेक करेगा ना, तो एस तो बाद में आता है, मतलब नहीं 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 नहीं, वाई बाद में आता है ना, वाई बाद में आता है मतलब पहले ही आएगा, ये छोटा हो जाएगा। आशीष मिनिमम मतलब आशीष निकलना चाहिए। सही, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और लास्ट टेस्ट कर लें अपन, एक मैं अपने अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। से कुछ नेम्स लिए अपन ने और फिर यहाँ पर नहीं यार ये कुछ नहीं, रवि, राम, जीवन, चलो इसे बताओ कौन मैक्स है? रवि कैसे? हाँ रवि ये वाला, ये मैक्स है। और मैं बोलूँ राम है तो राम है। लक्की का चलो कैपिटल, लक्की कैपिटल है। हाँ और विद आर एल, हाँ ठीक है जो भी है कर ही दिया, ठीक है। कौन सा आ सकता है? राम 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 राम, बताओ। कोई आवाज़ नहीं आ रही अब तो। रवि रवि करे जा रहे, राम आएगा उसमें, दिखाई दे ना, क्योंकि क्योंकि वो छोटी एबीसीडी में जेड सबसे सबसे बड़ा है, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड में जेड बड़ा होता है। ये देखो पहले बड़ी एबीसीडी है फिर छोटी एबीसीडी है, तो जो सबसे बाद में वो सबसे बड़ा है, ऐसा है। क्यों? अरे नहीं, तो आर पहले, कैपिटल आर पहले आ जाएगा ना। पहले कैपिटल फिर स्मॉल, देखो ऐसा है। ये देखो ए से लिखी अपन ने एबीसीडी जेड तक, ठीक है। अब देखो कैपिटल जेड है ना, तो सबसे बड़ा कौन है? ये जेड है इस केस में, है ना। अब मैंने मान लो स्मॉल ए लिखा तो पता है इस जेड से बड़ा ये है, आ रहा समझ में। और अगर यहाँ से चल रहे हैं अपन
स्मॉल जेड तक है ना, स्मॉल जेड जो भी है आपका, तो ये सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है, छोटा वाला सबसे बड़ा है। बस के हिसाब से आप समझ जाना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है तो मतलब ये भी छोटा है, इससे ये भी छोटे, सब छोटे हैं। जेड से, स्मॉल वाले जेड से सारे छोटे रहेंगे। अब वो ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। चलो तो इसमें बताओ कि मिनिमम कौन सा निकलेगा। सही से बताना, तब बता दिया मैंने पूरा गणित है ना। दो आंसर नहीं आने चाहिए, सोच लेना पहले। रवि, और किसी का कुछ? ये देखो दो आंसर फिर। रवि, लक्की। क्यों कंफ्यूज हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्या स्मॉल मिनिमम पूछा ना? उधर से देखिए ना, उल्टे से पीछे से था। रवि आएगा कि लक्की आएगा? एल पहले आता है ना, है ना, कैपिटल है ना, क्योंकि ये लक्की आना चाहिए। दिखाई दे रहा? हो गया? ऐसा है, वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, खैर और प्रैक्टिस करना आप बाकी इतनों की।